सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सरजी में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के दूसरे पाठ विलस्व वाणी ना कदापि में श्रुता इस पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। बच्चों, पहले भाग में इस पाठ के आधे हिस्से को हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में जो बचा हुआ दूसरा भाग है उसको पढ़ेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी जंगल में खरनखर नाम का एक शेर होता है जो भूख से व्याकुल दिन भर अपना शिकार ढूंढता है। शाम के समय उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह उस गुफा में छुपकर जाकर बैठ जाता है। उस गुफा का स्वामी एक सियार होता है जो थोड़ी देर में आता है, लेकिन गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान देख करके रुक जाता है। उसने देखा कि शेर के जो पैर के निशान हैं गुफा में अंदर जाने के तो हैं, लेकिन गुफा से वापस आने के नहीं हैं। इसलिए वो बहुत देर तक विचार किया। विचार करने के बाद वह आवाज़ लगाना प्रारंभ करता है। तो आइए हमने पीछे जहाँ छोड़ा हुआ है वहीं से आगे प्रारंभ करते हैं। अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मि बिले सिंगः अस्तीति तर्कयामि तत्किम कारवाणी। उसने विचार किया कि इस गुफा में शेर बैठा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचित्तो, इस प्रकार का विचार करके, एवं विचिन्तो दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। दूरस्थ अर्थात दूर से, रवः आवाज़, कर्तुम आरब्धः करना प्रारंभ किया। वो जो सियार है, जब उसको यकीन हो गया कि इस गुफा के अंदर शेर है तो दूर से ही आवाज़ करना प्रारंभ कर देता है। देखिए, भो बिलो किम ना स्मरसि, अरे गुफा किम ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। स्मरसि याद होना। गुफा से सियार बोलता है, अरे गुफा क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् अदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम अकारयिष्यति। यन्मया अर्थात मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे द्वारा, सह साथ अथवा मेरे सह साथ, समय का अर्थ यहाँ पर समझौता, कृतो अस्ति किया है। अरे गुफा, मेरे और तुम्हारे साथ जो समझौता किया गया है, किम ना स्मरसि, क्या वह तुम्हें याद नहीं है। तत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम अकारयिष्यति। क्या समझौता किया गया है। यदा अहम, जब मैं, बाह्यतः बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि वापस आऊँगा, तदा तब, त्वं तुम, माम मेरा, अकारयिष्यति मुझे आवाज़ लगाओगी, मुझे आवाज़ लगाओगी। सियार बताता है कि तुम्हारा मेरा एक समझौता है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ लगाओगी, अर्थात तुम मेरा स्वागत करोगी। यदि त्वं माम ना आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। तुम माम मुझको, ना नहीं, आवाहयसि बुलाओगी या आवाज़ लगाओगी, तर्हि तब, अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि चला जाऊंगा, द्वितीयं बिलं दूसरे बिल को। सियार ने कहा कि यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा।
आइए आगे देखते हैं। अथ उसके बाद एतश्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्। एतश्रुत्वा यह सुनकर, उसने क्या सुना कि सियार ने गुफा से कहा कि यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी तो मैं ये गुफा छोड़कर चला जाऊंगा। तो यह सुनकर सिंहः अचिंत्यत, सिंह ने विचार किया। नूनम एषा गुहा स्वामिनः, निश्चय ही एषः यह गुफा स्वामिनः, अपने स्वामी का सदा हमेशा समाह्वानं करोति, आवाहन अर्थात बुलाती होगी या आवाहन करती होगी या स्वागत करती होगी, करती है, करोति करती है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, करती है। परंतु लेकिन मत भयात, मेरे डर से, ना किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है। शेर जो कि अंदर गुफा के बैठा हुआ है, उसने विचार किया कि निश्चित रूप से ये जो गुफा है अपने स्वामी को बुलाती होगी या उसका स्वागत करती होगी, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सानिध्यम उच्यते, इसलिए सानिध्यम ठीक ही उच्यते कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपातादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते नवाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। एक बार पुनः देखिए। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपातादिकां क्रियाः प्रवर्तन्ते नवाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। अर्थात भय तंत्रस्त मनसाम, अर्थात भय से संतृप्त मन वाले, अर्थात डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादिकाः, हस्तपाद आदिकाः, हस्त मतलब हाथ, पैर मतलब पैर, आदि मतलब शरीर के बाकी अंग, ना प्रवर्तन्ते क्रियाः, प्रवर्तन्ते प्रकट करते हैं अथवा करते हैं, क्रियाः काम। जब किसी व्यक्ति के अंदर भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है, तो उस व्यक्ति के हाथ और पैर का जो काम होता है वो काम नहीं कर पाते। वाणी चा बेपथुश्चाधिको भवेत्, इसके अलावा जो वाणी होती है वो भी क्या हो जाती है, बेपथु मतलब कंपन से युक्त हो जाती है। वाणी में अधिको भवेत् मतलब अधिक कंपन हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर फूल जाते हैं, अर्थात काम करना बंद कर देते हैं, कांपने लग जाते हैं, और वाणी भी ठीक से उसकी काम नहीं करती है, वाणी में भी कंपन आ जाता है। आप लोगों ने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का डर होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और आवाज़ भी ठीक से नहीं बोल पाता, उसकी आवाज़ में वो कंपन आती है और वो बोल नहीं पाता है अधिक डर होने के कारण। तो सिंह ने ऐसा विचार किया कि निश्चित रूप से ये जो गुफा है ये मेरे से डर गई है, इसीलिए ये आवाज़ नहीं कर पा रही है, अपने स्वामी को पुकार नहीं रही है। आइए आगे देखते हैं सिंह ने क्या किया। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, सिंह ने अंदर से क्या विचार किया, तत् अहम तो मैं अस्य इसका आह्वानम करोमि, आह्वान करो मतलब पुकारता हूँ। सिंह ने अंदर से विचार किया कि गुफा तो डर गई है, जो आवाज़ नहीं कर पा रही है, इसलिए सियार को मैं बुलाता हूँ। एवं सा बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार सह वह सियार बिले प्रविश्यो गुफा में प्रवेश करेगा, में भोज्यम भविष्यति, भोज्यम भविष्यति भोजन होगा, में मेरा। शेर ने विचार किया कि जब मैं सियार का आवाहन करूँगा तो वो सियार गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन हो जाएगा।
इत्थम विचार्य, इस प्रकार का विचार करके, सिंहः शेर सहसा अचानक शृगालस्य आवाहनम अकरोत्, इस प्रकार का विचार करके जो शेर है अचानक सियार का आवाहन करता है या सियार को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत, सिंहस्य शेर का या सिंह का उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना ऊंचे स्वर उच्चै शृगालम आह्वयत, शेर की ऊंची गर्जन की आवाज़ से वह गुफा सियार को बुलाने लगी। जब शेर ने ऊंची आवाज़ लगाई अर्थात दहाड़ना प्रारंभ किया तो उसकी जो गूंज है वो गुफा के बाहर निकली। सा गुहा उच्चई शृगालम आह्वयत, गूंज से, शेर की आवाज़ की गूंज से वह गुफा शृगाल सियार को बुलाती है। अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्, अनेन उसके बाद अन्य अपि पशवः दूसरे भी पशु भयभीताः अभवन् भयभीत हो जाते हैं। शेर की आवाज़ जब दूसरे जानवर सुनते हैं तो वो भी डर जाते हैं। शृगालो अपि ततः दूरं पलायनमानः इमं पठत, सियार भी ततः उसके बाद दूर पलायमानः भाग जाता है और इमं पठत इस प्रकार पढ़ता है। जो नीचे श्लोक दिया गया है इस श्लोक को दूर भाग के सियार पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्य नागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह कुरुते च शोभते सा शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। यह जो कुरुते करता है, अनागतम आने वाले कल का निराकरण अर्थात आने वाले विपत्तियों का या आने वाली मुसीबतों का जो उपाय करता है, सह शोभते वो शोभायमान होता है अर्थात शोभित होता है। कहने का तात्पर्य यह है आने वाले कल अर्थात आने वाली समस्याओं का उपाय के बारे में जो विचार करता है वही व्यक्ति इस संसार में शोभा पाता है। स सोच्यते यो न करोत्यनागता, सोच्यन्ते चिंतनीय होता है, यो न करोत्यनागतः अर्थात आने वाली संभावित विपत्तियों के निराकरण का जो उपाय नहीं करता है, सा सोच्यन्ते वो दुखी होता है। जो व्यक्ति आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में सोचता है वह शोभायमान अर्थात सुखी होता है, लेकिन जो नहीं सोचता है वह सोच्यन्ते अर्थात दुखी होता है। वनेत्र संसस्त समागता जरा, अंत में सियार कहता है समागता जरा अर्थात मेरा बुढ़ापा आ गया। वने अत्र संस्थस्थ वन में रहते हुए, वने अत्र वन में, यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी। इस श्लोक का जो भावार्थ है कि जो व्यक्ति समस्या आने से पहले ही उस समस्या के निराकरण के बारे में सोचता है अर्थात किसी भी समस्या से निकलने का उपाय खोजता है, वही व्यक्ति इस संसार में सुखी होता है। और जो व्यक्ति विपत्ति आने पर भी उपाय नहीं सोचता वो हमेशा दुखी रहता है। अंत में सियार कहता है कि जंगल में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आज तक कभी भी मैंने गुफा की आवाज़
या वाणी नहीं सुनी। आइए बच्चों, एक बार इस पाठ के भावार्थ जल्दी से देख लेते हैं। कस्मिंश्चित् किसी वन में सुधारतः भूख से व्याकुल अंतरे बीच में निगूढ़ो भूत्वा छिपकर सिंहपद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह रवः शब्द अथवा आवाज़ यावत तावत जब तक तब तक समयः शर्त बाह्यतः बाहर से यदि तरही अगर तो तश्रुत्वा वह सुनकर भयस्त्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का भयसंत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का हस्तपादादिकाः हाथ पैर आदि से संबंधित बेपथुः कंपन भोज्यम भोजन योग्य सहसा अचानक अनागतम आने वाले को सोच्यते चिंतनीय होता है संस्थस्य रहते हुए का के की जरा बुढ़ापा कुरुते करोति निराकरण करता है विलस्य गुफा का अथवा विल का। तो बच्चों, इस तरह हमने अपने पाठ पुस्तिका रुचिरा के दूसरे पाठ विलस्यवाणी ना कदापि में श्रुता इसको पढ़ा। आने वाली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को हम लोग करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को 1 से 1, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको समझ में जितनी बार तक समझ में नहीं आता है आप लोग देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या आपके लिए हेल्पफुल लग रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।